नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से वीडियो में। आज हम जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी। भारत के 11वें राष्ट्रपति और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। चलिए जानते हैं इनकी बायोग्राफी, इनका शिक्षा, इनका करियर, इनका जन्म कहाँ हुआ था, एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन कैसा था। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। उच्च विचारों के धनी थे और अपनी सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। इनकी माता का नाम असीमा था, जो एक पूरा नाम पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी जन्म बर्थ 15 अक्टूबर 1931 को, जन्म स्थान धनुषकोटी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत। पिता असंपत्ति नहीं है, शादी नहीं की, व्यवसाय से इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, लेखक है, प्रोफेसर थे, राजनीतिज्ञ थे। पिता का नाम जैनुलाब्दीन कलाम था। अब्दुल कलाम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा चार्टर्ड हाई सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम, तमिलनाडु में मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम अयादुर सोलेमन था। उनके शिक्षक का मानना था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। इन 3 मूल मंत्रों के कारण आप अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिर समय तक अपने जीवन में कायम रखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आखिर समय तक अपने जीवन में कायम रखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा की ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। अब्दुल कलाम का करियर के बारे में आइए जानते हैं मित्रों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी, जिसमें हम देख रहे हैं करियर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करियर। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहाँ इन्होंने परिजनों निदेशकों के पद पर काम किया। इसी के पद पर काम करते समय भारतम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं, उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है। वर्ष 1963-64 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राज रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण के लिए बुलाया गया। 1970-1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्य की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं, चलिए जानते हैं। अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में भी डाला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियस, माई जर्नी, इंग्रेटेड माइंड्स। इन पुस्तकों को विदेशी भाषाओं और भारत के कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अगर निधन की बात करें दोस्तों, तो 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वही बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे उनकी बेथान अस्पताल में ICU में ले जाया गया।
जहां 2 घंटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव में रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम अनुष्ठान के समय कम से कम रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम संस्कार अनुष्ठान के समय कम से कम 3,50,000 लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग शामिल थे। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा जाए तो डॉक्टर कलाम पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले थे। कलाम जी श्री भगवद गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। बच्चों और युवाओं के कलाम जी हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस प्रकार आज हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मजीवन के बारे में बताया। आशा करते हैं आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम की ये बायोग्राफी पसंद आई होगी और आपको इसको अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।